भाई वो रहा बुड्ढा खेत खोद रहा है। अबे बुड्ढे इधर आ। अरे चौधरी साहब आप, आ रहा हूँ। राम राम चौधरी साहब। हाँ ठीक है। अबे बुड्ढे जो हमसे पैसे लिए थे वो कब वापस कर रहा है? साहब मेरी फसल तैयार हो रही है, इसे कटने दो, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। सुन बुड्ढे, ज्यादा होशियार मत बन। तुझे पता है बॉस ने कब पैसे दिए थे और लौट आने का नाम ही नहीं है। बता कब देगा बॉस के पैसे? बॉस को जानता भी है, इतना खतरनाक आदमी है, सारा गांव थर थर कांपता है बॉस के नाम से, समझा तू? बता कब देगा पैसे? उठिए बाबा। क्या हुआ आपको? कौन हो आप लोग? क्यों इस तरह से मेरे बाबा को बेइज्जत कर रहे हो तुम? क्यों बे बुड्ढे, ये तेरा बेटा है और ये तो बड़ा हीरो बना घूम रहा है। तू कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो बदन की और मोहलत दे दो। तुम लोगों की आदत बाजी नहीं आएगी, तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। अब आप लोग मेरे बाबा को इस तरह से बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? आपको आपके पैसे से मतलब है ना, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से। सुन बे लड़के, तू देगा बॉस के पैसे और बॉस से इतनी गर्मी से बात कैसे कर रहा है? बॉस मैं तोड़ दूं इसे? हाँ तोड़ दे इसकी हड्डी पसली, बड़ा हीरो बनना है। नहीं, अब इसकी पढ़ाई चल रही है, अगर इससे कुछ हो गया तो इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। और रही पैसों की बात, मैं आपके पैसे दे दूंगा। तेरा हर बार का यही रहता है। ऐसा नहीं है साहब, मैं आपको आपके पैसे समय से लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 15 दिन का समय और देता हूँ। अगर तूने 15 दिन में पैसे वापस कर दिए तो ठीक है, वरना तेरी जमीन अपने कब्जे में कर लूंगा। सुन बे हीरो, इधर आ। सुन बे लड़के, मैं जो तुझे समझा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुन। वैसे भी तेरे बाबा की जिंदगी बहुत कम है और तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्जा है। इससे अच्छा होगा तू पैसे दे दे, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम कर दूंगा, समझा तू? साहब मैं आपके पैसे समय से वापस कर दूंगा। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चल अशोक चलते हैं। बॉस के पास तो बाइक है, क्यों ना इसकी बाइक ही ले चले? तू ठीक कहता है कि बाइक ले चलते हैं। जब ये पैसे दे देगा तो अपनी बाइक ले जाएगा। सुन बे बुड्ढे, हम तेरी बाइक ले जा रहे हैं। जब तेरे पे हमारे पैसे हो जाए ना तो हमारे पैसे वापस कर जाना और अपनी बाइक ले आना। चल अशोक। बेटे ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, और इनका हमारे ऊपर बहुत कर्जा है। हम इनका कर्जा कैसे चुका पाएंगे? बाबा आप चिंता मत करो, मैं इनका सारा कर्जा चुका दूंगा। मेरा एक दोस्त रहता है शहर में, उसने मुझसे कहा था अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना, हो सकता है वो मेरे लिए कोई काम दिला दे। ठीक है बेटे। ठीक है बाबा, अब मैं चलने की तैयारी करता हूँ। ठीक है। यार धर्मेंद्र को कॉल करता हूँ। उसने कहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। करता हूँ कॉल। हेलो धर्मेंद्र, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। यार तूने कहा था कि जब भी कोई परेशानी पड़े, कोई समस्या आए तो तू मुझे कॉल करना। हाँ तो बता क्या बात है? यार मैं इस समय तेरे शहर में आया हुआ हूँ। मेरे शहर में एकदम अचानक? हाँ यार ऐसे ही अचानक आना पड़ा। तू इस समय कहाँ पर है? मैं इस समय तेरे शहर के बस अड्डे पर हूँ। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। ठीक है भाई। यार अभी तक आया नहीं धर्मेंद्र। और सुलेंद्र भाई ठीक हो? अरे भाई धर्मेंद्र, और सुना यार कैसे आना हुआ? कैसे क्या यार, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। इस शहर में कोई काम मिल जाए
तो बहुत अच्छा होगा। तू मुझे कोई काम दिला सकता है क्या? वैसे यहाँ तू कितने दिन रुकेगा? मैं तो यहाँ पर काम करने के लिए ही आया हूँ, मुझे तो यहाँ पर काफी समय लगेगा। यार तू यहाँ आने से पहले मुझे बता तो देता। यार मैं यहाँ पर ऐसे ही अचानक आ गया क्योंकि मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत थी। और हाँ, तूने भी तो कहा था कि जब भी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना, इसीलिए मैंने तुझे याद किया है। यार तू यहीं बैठ, मैं कुछ सोचता हूँ। यार एक तो ये बिना बताए आ गया, एक तो मेरा काम सही नहीं चल रहा, मैं कहाँ से काम दिलाऊं? ऐसा करता हूँ, इसे बहाना देकर अपना पीछा छुड़ाता हूँ। यार सुलेंदर, तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भाई, जल्दी आना, मेरे लिए शहर बिल्कुल नया है। ठीक है, मैं ना आ जाऊँ जब तू जाना मत। धर्मेंद्र को काफी समय हो गया, अभी तक आया नहीं। तब तो उसे आ जाना चाहिए था। फोन करके देखता हूँ। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है इसका। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैंने तो उसका घर भी नहीं देखा है। अब इस अजनबी शहर में मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अब तो शाम भी होने वाली है, मुझे लगता है यहीं कहीं रात गुजारनी पड़ेगी। चलो चलकर देखता हूँ। अरे यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और इस अजनबी शहरों में रास्ता किससे पूछूं? और शायद ये बंदा सो रहा है, चल के इससे ही पूछता हूँ। अरे भाई उठो, उठो जरा। और इसे तो बहुत तेज बुखार है, शायद ये पूरी रात यहीं पे सोया है। भाई उठो जरा। भाई मैं इस अजनबी शहर में आया हुआ, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? साहब मैं भी इस शहर में पहली बार आया हूँ, इस शहर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको रास्ता नहीं बता सकता। तो फिर आप इस शहर में कहाँ से आए हो? साहब मैं बहुत दूर से आया हूँ, अपने गांव से काम की तलाश में आया था। आप पूरी रात यहाँ रास्ते पर सोते रहे? साहब इस शहर में मेरा एक दोस्त है, उसने पहले तो मुझे फ़ोन करके बुला लिया कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें काम दिला दूँगा। फिर वो मुझे बहाने बनाकर और मुझे इस शहर में अकेला छोड़कर चला गया, इसलिए मुझे यहाँ रात गुजारनी पड़ी। आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने दवाई नहीं ली कहीं से? साहब मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं कहीं से जाकर दवाई ले सकूं। क्या आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ साहब पढ़ा लिखा तो हूँ। मेरा खुद का एक बिजनेस है, क्या आप मेरे साथ रहकर उसमें काम करना पसंद करोगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप काम दे दें तो। चलो ठीक है, पहले तो आपको दवा दिलाता हूँ, फिर अपने घर ले चलता हूँ। ठीक है साहब। चलो। बॉस, ये है उस बुड्ढे का घर। अबे बुड्ढे कहाँ है, बाहर निकल। हाँ साहब। अबे बुड्ढे जो हमने तुझे टाइम दिया था वो टाइम पूरा हो चुका है, हमारे पैसे दे। साहब मेरा बेटा बाहर गया है पैसे कमाने के लिए, वो पैसे कमा कर आ जाएगा तो मैं आपके पैसे दे दूंगा। और बुड्ढे तेरा बेटा था उस दिन बड़ा हीरो बनना था, कह रहा था तुम्हारे पैसे मैं वापस करूंगा। तुझे ये भी होश है तुझ पर कितना ब्याज हो रहा है? अपने बेटे को जल्दी से बुला और हमारे पैसे दे दे। नहीं साहब, अब की बार आपके पैसे समय से पहुंच जाएंगे। सुन बुड्ढे, तेरे कई बार बहाने हो गए हैं,
अगर इस बार पैसे समय से नहीं पहुंचाए तेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। अशोक, अब मुझे काम तो मिल गया है, मगर काम के साथ साथ मुझे अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी पड़ेगी और मुझे उस मकाम तक पहुंचना है ताकि मेरे बाबा को मुझ पर गर्व हो और उन्हें किसी के सामने बेइज्जत ना होना पड़े। इसलिए मुझे मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। सर मैंने आपको बताया था ये वही सरकारी ज़मीन है जिस पर जितेंद्र ने कब्जा कर लिया है। बट ऑफिसर, हमसे पहले जो ऑफिसर रहे क्या उन्होंने एक्शन नहीं लिया? नहीं सर, यहाँ जितने भी हमारे ऑफिसर आए उन्हें जितेंद्र ने मारपीट कर यहाँ से भगा दिया, इसलिए यहाँ कोई एक्शन नहीं ले पाया। चलो ठीक है, भले ही आज तक कोई एक्शन ना ले पाया हो, लेकिन हम देखते हैं उसे। चलिए। अरे तू तो वही किसान का बेटा ना जिस पर मेरा कर्ज है, और तू इतने दिन से कहा था मुझे ये भी होश है तुझ पर मेरा कितना कर्जा है। आज तो तू हीरो बना दिखाई दे रहा है, बड़ा बंठन कर आया है, लगता है तू मेरे पैसे देने आया है। अल्लाह पैसे दे। जितेंद्र तू जानता भी है किससे बात कर रहा है? हाँ अच्छे से जानता हूँ, ये वही गरीब किसान का बेटा है। सुन जितेंद्र, मैं एक गरीब किसान का बेटा था, अब मेरा भी वक्त बदल चुका है। और अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, जिस ज़मीन पर तूने कब्जा कर रखा है वो सरकारी ज़मीन है, मैं उसे जब्त करने आया हूँ। बॉस, ये कौन होता है हमारी ज़मीन जब्त करने वाला? अबे तू कौन होता है मेरी जमीन जब्त करने वाला? मेरे पैसे देने की बात तो नहीं कर रहा, मेरी जमीन जब्त करेगा? ये जितेंद्र बॉस की जमीन है, तुझे पता भी है। ला मेरे पैसे दे। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ये यहाँ के नए SDM साहब हैं। अच्छा तू SDM बन गया? तेरे जैसे कितने SDM आए और कितने चले गए। अच्छा होगा जिन पैरों पर आया उन्हीं पैरों पर वापस चला जा, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा, तू मेरा बुरा करेगा? तेरी इतनी हिम्मत, तूने जितेंद्र बॉस पे हाथ उठाया? ऑफिसर, पकड़ लो इन दोनों को। सर, हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ऑफिसर, लेके आओ इन्हें।